हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली जो है पंप होता हुआ चला गया। इससे वर्ड को पंप जो वर्ड है एक्चुअली में इस टाइप के हम मूव को कहते हैं जब हमें 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइन में 15 से 20% तक का मूव जो है देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कितना सस्टेनेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा, मैंने कल के दिन कहा था कि डेफिनेटली कल के क्लोजर के बाद यानी कि मंथली क्लोजर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ चेंजेस आए मार्केट में पिछले 5 डेज में। ऑब्वियसली पिछले 24 आवर्स में मेजर चेंजेस आए, तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे अगले नेक्स्ट 24 आवर में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली जो आप ज़्यादा डिटेल के लिए एक cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट जरूर बोलता हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत अपना स्टडी करके अपना रिस्क रिवार्ड समझ के करने के लिए बोलता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी सेकेंड बैच पे ऑलरेडी जो है डिस्काउंट, डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। और अगर आप डायरेक्ट जो है लमसम अमाउंट नहीं पे कर सकते हो तो आपके लिए मंथली जो है 12 मंथ का EMI भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है। आप जाके academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। सेकंड बैच ऑलरेडी डिलेड हो चुका है एंड डेफिनेटली जो उन्होंने 7 फेब से पहले किया था एनरोलमेंट, उनको एक्सेस दे दिया गया, बट बैच स्टार्ट नहीं हुआ। बैच विल बी स्टार्टेड वंस वी हैव द सफिशिएंट नंबर ऑफ एनरोलमेंट। तो गाइज, अब विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन क्या किया है कल 24 आवर के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं। अभी पिछले 5 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि यार मंथली क्लोजर आने वाला है। देखो, आप अगर श्योर शॉट हो तो अपना रिस्क रिवार्ड जानते हो तो आप जरूर अपना प्ले आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज गाइस ट्रेडिंग से अवेयर रहो। यही रीजन था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमें जरूर जो है 25 फरवरी को आप अगर देखोगे 25 फरवरी को 24 फरवरी की मिडनाइट के बाद हमें काफ़ी कुछ मोमेंटम दिखा मार्केट में, और 25 फरवरी को भी मार्केट काफ़ी ऊपर क्लोज किया था। और डेफिनेटली जिस रेंज में हम पहुंच गए थे, लोएस्ट 34,000 की रेंज में, डेफिनेटली वहां से जब पंप किया तो भी मैंने आपको कहा था कि वीकेंड में साइडवेज एक्शन बॉटम के टुवर्ड्स हो सकता है, लेकिन मंडे का जो दिन होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्पेशली जो वर्ल्ड में इवेंट्स चल रहे हैं, जो न्यूज़ आते हैं वार से रिलेटेड, उन चीज़ों को लेके। एंड डेफिनेटली जो है मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करता है और US मार्केट ओपन होने के साथ, तो वो डिसाइड करेगा मंथली क्लोजर। एंड हो सकता है मंथली क्लोजर हमें ऊपर भी देखने को मिल जाए, भले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। अभी आप पीछे मुड़ के देखोगे, लगेगा कि वाह ये तो हो गया, लेकिन ये चीज मैं आपको पिछले 5-6 दिनों से आपको बता रहा था। बट यस, इसके अगेंस्ट भी आ सकता था, बट मैंने आपको कहा था सपोर्ट लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई भी मोमेंटम आता है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। एंड अल्टीमेटली मंथली चार्ट हमारा क्लोजर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट पे, सो दैट हम क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले डेज में। अब देखो, ये मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोग सॉरी जो हमारा जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है मैंने मंथली चार्ट पे, जो कि बहुत दिनों से ड्रॉन है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे एक रैली देखने को मिला था 2020-21 के स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मई के आसपास हमें डिक्लेनेशन देखने को मिला। ये वो सपोर्ट लाइन था जिसे टेस्ट करके वापस से बाउंस बैक दिखाया, नवंबर में पीक बनाया, नया पीक बनाया 69,000। वहां से जब डिक्लेनेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन यहाँ पे लूज कर रहा मोमेंटम। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट एक लेवल के होने के बाद वो जरूर जो इस लेवल तक गया एंड 33,000, इनफैक्ट मैं कहूँगा $32,950 के आसपास भी रीच कर गया था प्राइस। और जिस दिन ये प्राइस रीच किया था 24-25 जनवरी के आसपास, मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट का बॉटम हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले 2 हफ्ते साइडवेज एक्शन अपसाइड की तरफ। अब पीछे मुड़ के देखो, 25
जनवरी के बाद क्या हुआ, 25 जनवरी को इनफैक्ट हमें 25 जनवरी से बाउंस बैक देखने को मिला मार्केट में। क्लोजर लिया हमने वो $38,491 के आसपास। जब जनवरी का ये क्लोजर हुआ था तो मैंने फरवरी के लिए आपको कहा था कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि हम 47,000 का लेवल टेस्ट करें, और हो सकता है अगर हम पास करें तो हम 52,000 तक भी जा सकते हैं। फैक्ट क्या हुआ, फरवरी में हम गए हाईएस्ट अराउंड $45,850 एज पर दिस चार्ट, एंड हम रिजेक्ट हुए 2 बार वहां पे नियर बाय, एंड अल्टीमेटली वापस से हमने न्यू बॉटम इस मंथ का बनाया जो कि बना 34,324, जो कि कुछ दिन पहले की बात है। एंड ठीक आपको याद होगा ट्यूसडे का दिन था, बिल्कुल मार्केट रेड था, मैंने आपको कहा था कि ये रेड शर्ट मैंने पहना हुआ, मार्केट भी रेड है, और मार्केट गिरा हुआ था 15% 10% नीचे, रेड कलर दिख रहा था, जो कि आज हमें ठीक अपोजिट दिख रहा है। यही ट्यूसडे का दिन है, एंड ये ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था यहाँ पे। एंड अल्टीमेटली मैंने आपको कहा था कि यार रिकवर कर जाएगा मार्केट, ऊपर चला जाएगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम इस असेंडिंग ट्रायंगल के जो फॉर्मेशन है, कल के दिन जरूर लग रहा था कि यार कहीं हम नीचे ना क्लोज कर ले, 21 EMA के ऊपर हमें क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी था। कल के टी वीडियो में मैंने आपको कहा था, और अगर 39,000 के ऊपर मिलता है तो बहुत बुलिश होगा, और उसके बाद में मार्च में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो अब हमारे पास डेटा आ गया है, क्लोजर मिल गया है, एंड ये क्लोजर क्या बताया, अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन। एंड मैंने यहाँ पे कहा था कि अल्टीमेटली नेक्स्ट 2 वीक हो सकता है वर्स्ट केस में साइडवेज एक्शन रहे, यानी कि प्राइस इसी रेंज में रहे। अल्टीमेटली हम 46,000 के नियर बाय जरूर गए, लेकिन हमारा क्लोजर जो मंथली क्लोजर हुआ वो $43,178 कह सकते हो। पूरे फरवरी मंथ में 12% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला, जो कि जनवरी में लगभग 16.5% का डाउनफॉल देखने को मिला। तो और दिसंबर में अगर कंपैरिजन करोगे तो मोर देन 18%, एंड उससे पहले नवंबर के क्लोजर के साथ साथ जो है डेफिनेटली हमें 1 नवंबर के बाद से प्राइस गिरना शुरू हुआ था मेजरली, तो वहाँ पे 7% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। डेफिनेटली ये करेक्शन खत्म हो चुका है, मैंने आपको इसी कैंडल के पास कहा था। इसके बाद जब ऐसा कुछ बन रहा था तो सभी लोगों को उम्मीद थी कि ये हमें शायद रिजेक्शन दे दे, बट सपोर्ट लाइन मंथली चार्ट पे डेफिनेटली अभी भी मैं कहूँगा मंथली चार्ट इज नॉट लुकिंग एब्सोल्युटली बुलिश। ओके, यहाँ पे साइडवेज एक्शन ही लेता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट मुझे अभी आने वाले एटलीस्ट 1 और महीना। और साइडवेज एक्शन में क्या हो सकता है, यानी मार्च के मंथ में क्या हो सकता है। देखो जनरली जो है जनवरी का मंथ, दिसंबर का, सबसे पहले नवंबर और दिसंबर बुलिश होता है, लेकिन हमारे पास क्या मिला, रेड कैंडल मिला। जनवरी का मंथ निगेटिव होता है बिटकॉइन के लिए जनरली, और मैंने आपको जनवरी के लिए तो एडवांस और 25 दिसंबर के आसपास ही कह दिया था कि यार मुझे नहीं लगता ग्रीन कैंडल होने वाला है, बट स्टिल वी नीड टू सी कि कहाँ पे बॉटम बनाता है। फरवरी के मंथ के लिए मैंने आपको कहा था कि 47,000 इज द एवरेज प्राइस, जो मैं देखता हूँ 46,000 तक गया, एवरेज प्राइस कह सकते हो 42,000 रहा इस पूरे मंथ का ऑन एन एवरेज, और अल्टीमेटली क्लोजर हमें मिला $43,178। और ये क्लोजर जो है अभी तक जितने भी मंथली क्लोजर हुआ है उन सब में आप देखोगे इनके ऊपर कितने कैंडल हैं। अगर ये तो नीचे क्लोज हुआ था तो 1 2 3, और ये चौथा कैंडल, और ये 5वां कैंडल, और यहाँ पे 3, तो कुल मिला के आप कह सकते हो मुश्किल से जो है 7-8 कैंडल जो हैं जो इस मंथ के ऊपर बने हुए हैं। और डेफिनेटली ये पिछले 1-1.5 साल का फिगर है। ये लेवल के क्लोजर मिलने के बाद 42,000 के ऊपर हम आ गए। ऑल्ट कॉइन के क्या साथ हो, ऑल्ट कॉइन के साथ क्या हो सकता है उसकी बात जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा नज़र दोहराते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल हमें लास्ट टाइम हमने टेस्ट भी नहीं किया था, इस बार हमने प्रॉपरली बॉडी कैंडल जरूर बॉडी क्लोज किया इसके आसपास। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो अब 40,000 पॉसिबल है, अभी भी 41,000 मैं कहूँगा, लेकिन याद रखना 21 EMA में अभी भी 38,400 के आसपास है, तो वो लेवल वर्स्ट केस एग्जैक्टली बिल्कुल ही खराब कोई सिचुएशन हो तो ये लेवल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा अब से, पहली बात। दूसरी बात, एज पर दिस पैटर्न वी हैव द सपोर्ट ऑन 41,500, तो मैं कहूँगा 41,000 सेफ साइड लेके चलो, ये लेवल आपको बहुत अच्छे सपोर्ट देगा। यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो अभी प्ले आउट हो सकता है इस मंथ में, मेरा मानना है ये। एक चीज़ बात कहूँ तो जनवरी जो मार्च का मंथ होता है जनरली बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा करेक्शन भरा होता है, और स्पेशली मिड ऑफ द मंथ और फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो सबसे पहले हम इस लोअर ट्रेंड में हैं, हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा कि मार्च का मंथ हमारा वर्स्ट केस में भी इस कैंडल के ऊपर होगा,
एंड जो मेरा जो अभी मैंने बाकी चार्ट्स वेरीफाई किए हैं उनके हिसाब से ये चार्ट के ऊपर अगर हम क्लोजर लेते हैं, यानी कि 46,000 के ऊपर हम कहीं पे भी क्लोज लेते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ही बुलिश से रहेंगे। मैं ये बहुत ही मिनिमम प्राइस लेवल अभी आपको बता रहा हूँ, ओनली कंसिडरिंग कि हमारा जो शुरुआती 10 दिन हो सकते हैं हम 47,000 के नियर बाय स्ट्रगल करें। पीक क्या रीच हो सकता है मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली जो इन कैंडल्स का जो पीक है वो जो एवरेज प्राइस है अराउंड 50,000, दैट इज द टारगेट। ऑब्वियसली ये हमारा फेब्रवरी मंथ के लिए भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रीच हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा 47,000, ऑब्वियसली 45,000, देन 47,000 से लेके 48,000 एंड देन उसके बाद 50,000 से लेकर 52,000। ये लेवल जब हम ब्रेक कर देंगे, मंथली क्लोजर हम इसके ऊपर ले लेंगे, गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई इन उसके जो कंजिक्यूटिव जो 2 महीने होंगे उसके अंदर अंदर। सो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स जो मार्च में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। डेफिनेटली 50 से 52,000 अभी भी क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिला है मल्टीपल मंथ्स है जो उसके आसपास क्लोजर है, तो अभी भी हमारे लिए ये क्रिटिकल लेवल होगा। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे क्या हो सकता है। ये वीक जस्ट स्टार्ट हुआ और हम वापस से इस रेंज में आ गए, वापस से बाउंस बैक दिखाएं। वॉल्यूम वाइज देखोगे अभी ऑब्वियसली एक ही दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, दैट इज मंडे के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ठीक ठाक कहेंगे वॉल्यूम। डेफिनेटली ऐसे 7 डेज से मिलके ये वॉल्यूम कैंडल बनता है, तो पिछले वॉल्यूम कैंडल से अभी आपको कंपैरिजन करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि 7 डेज का ये एवरेज है और ये सिर्फ 1 डे का एवरेज है। अभी सेकंड डे जस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या था, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ऊपर जाता है तो और डेफिनेटली हमारे लिए 41,000 के आसपास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद हमारे पास 43,000 के आसपास होगा। अलग अलग लेवल बता रखा है, लेकिन वीकली चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस वीक का कैंडल जब इतना अच्छा हमने दिखा दिया तो एटलीस्ट हम 43,800 के ऊपर क्लोजर ले लें। अगर हम ये कर लेते हैं इस वीक, देखो एक दिन में मूव तो हमने दिखा दिया 14% 15% का, लेकिन इसको अगर मेंटेन कर लेते हैं ना अगले बाकी के 5-6 दिन, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी बुल्स के लिए। लेकिन क्या इससे ऊपर नहीं जा सकता? यस जा सकता है। अगर ऊपर जाता है, नेक्स्ट जो टारगेट है वो 45,000 इज द रियली क्रिटिकल लेवल ऑन द वीकली चार्ट, और वो हमें वाकई रेजिस्टेंस देगा अच्छा वाला। एंड ये रेजिस्टेंस हो सकता है वापस से रीटेस्ट करे 43,000 के नियर बाय जब भी रीटेस्ट करेगा। और कल की बात करूँ तो $44,256 रीच कर गया है, तो हम कह सकते हैं कि 21 ये में हम डेफिनेटली जो है इस वीक वापस से रीट्राई करेंगे, यानी कि 45,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोजर मिल जाता है तो दैट विल बी लाइक ए एक्स्ट्रा बुलिश फॉर अस फॉर द होल मार्च। बट अगर नहीं ले पाते तो हम स्ट्रगल करेंगे आने वाले एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता इसी रेंज में, यानी कि 42,000 से लेके 47,000 के रेंज में स्ट्रगल करेंगे। वीकली चार्ट 45,000 के ऊपर क्लोजर मिलने के बाद बैक टू बैक 2 वीक अगर हम सस्टेन कर ले उस पॉइंट को, तो डू रिमेंबर हमें कुछ ऐसा रैली देखने को मिल सकता है वापस से इसी जो आप ये कह सकते हो। ये अभी पीछे मुड़ के देखोगे तो ये लगेगा ये नीचे जा रहा था, अब ये कंसोलिडेट हुआ, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली। लेकिन जब इस जगह पे था तो बहुत ही मुश्किल था कहना कि यहाँ से अब मार्केट कंसोलिडेट होगा। मैंने आपको बताया था 25 जनवरी से पहले ही कि यहाँ पे अब मुझे रिकवरी करता हुआ दिख रहा मार्केट, एंड डेफिनेटली कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा। तो ये सारा कुछ वीकली चार्ट पे अभी कुछ हो रहा है। एंड वीकली चार्ट अब कैसा दिख रहा है आफ्टर, अभी देखो क्लोजर नहीं हुआ, अभी 6 दिन है क्लोजर में, तो क्लोजर चेंज हो जाता है तो ये चेंज हो जाएगा फिगर। बट अभी के लिए कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसा ऐसा कुछ मोमेंटम दिख रहा है, यानी कि रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है। बट डू रिमेंबर एक चीज याद रखना, अभी यहाँ पे हम जीरो के अबव ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे जीरो के नीचे हैं, तो जीरो के आसपास जब जाएंगे तो वहाँ पे फर्दर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा मैकडी के लेवल पे। तो एक चीज़ ये याद रखना। दूसरी बात, सकोस्टिक आरएसआई क्या कह रहा है, सकोस्टिक आरएसआई 20 के ऊपर अभी हम दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा बुलिश दिख रहे हैं। कल सुबह के अर्ली आवर्स और लेट आवर्स जो मैंने आपको कहा था कि शुरुआती 4 घंटे के बाद जो है असली मोमेंटम देखना है, इंटरेस्टिंग होगा कैसे बिहेव करेगा स्पेशली इवनिंग आवर्स में। तो वो जो है दिख रहा था रिजेक्शन की तरह, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ वो मैटर करता है और अल्टीमेटली हम ऊपर चले आए। अभी इस वक्त हम इस लेवल से काफ़ी ऊपर है। अगर आज का जो है डेफिनेटली ये वीक हमारा क्लोजर इस लेवल के आसपास भी हो जाता है, इट्स अ बिग विन फॉर बुल्स। एंड आने वाले जो कम से कम 4 से 8 हफ्ते हैं वो बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छे फिर यहाँ से हो सकते हैं कम से कम। सो ये भी हो गया। वीकली चार्ट पे भी मैंने बात कर ली। आरएसआई की भी बात कर लेते हैं। आरएसआई क्या दिखा रहा है रेंज, सो आरएसआई इज
जस्ट बाउंस्ड बैक फ्रॉम द 40 लेवल, और 40 से जब बाउंस करता है तो क्या होता है 50 के टूवर्ड्स जाता है। एंड अभी हम जरूर जो है बने हुए हैं 47 के आसपास, 50 के आसपास इस वीक तक जा सकते हैं। क्लोजर कहाँ पे लेता है वो मैटर करेगा, और वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक जब भी 50 के आसपास जाएगा वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 50 से लेकर 55 के रेंज में। एंड जब भी रेंज मार्केट का डेफिनेशन है कि जब भी आप इस लेवल से आप बाउंस लेते हो तो या तो 50 लेवल या फिर 60 लेवल आपको रिजेक्शन देता है। 60 के बाद एक्स्ट्रा बुलिश हो जाते हैं, फिर तो फिर आपको पता है क्या होता है। जो फॉर एग्जांपल 4 अक्टूबर के बाद प्राइस रेंज में क्या हुआ वो आपको दिख रहा है, तो कुछ वैसा तब होगा जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम है, ये पहला वीक है, मार्च का स्टार्ट हुआ है जस्ट, और हमें इंतजार करना होगा क्लोजर का। अभी 5 दिन है, लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। बात कर लेते हैं डेली बेसिस पे कि क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कल के दिन हमें बिटकॉइन ने फिर से कंफर्म कर दिया कि यार जो वॉलिटिलिटी बिटकॉइन से मिसिंग हो रहा था वो वापस से बिटकॉइन में आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम वाइज उस कंपैरिजन में वॉल्यूम नहीं है जिस कंपैरिजन में बॉटम के वक्त था। डेफिनेटली दैट वाज द बुलिश कैंडल, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, उसका इंपैक्ट अब दिख रहा है आपको। एंड ये कैंडल जो है सारे रेजिस्टेंस लाइन को वनडे के चार्ट पे तोड़ता हुआ दिखा। 21 EMA एंड 51 EMA दोनों को तोड़ दिया। एंड डेफिनेटली 0.0264 की जो अभी हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर हम जाके क्लोजर लिए। एंड कहाँ पे रिजेक्शन मिला, 100 EMA लाइन जो कि हमें दिया $44,256। आज डेफिनेटली हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे इसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इवनिंग आवर्स में। लेकिन याद रखना अभी वनडे के चार्ट पे हम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। एंड दीज मूव्स ऑब्वियसली जो है मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो अगला 8 घंटे हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होंगे, अगर ऊपर जाना है तो भी, और अगर नीचे जाना है तो भी। नीचे जाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट चार्ट पे, बट अभी के लिए एटलीस्ट मैं आज के दिन भी कंटिन्यूस देख रहा हूँ कि बुल्स को आगे फॉरवर्ड ले जाते हुए। डेफिनेटली डेली क्लोजर मैटर्स है लॉट। अभी इस वक्त क्या हो रहा है आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, लेकिन अभी भी रेड लाइन के नीचे है, तो अभी भी हम एक बेटर जोन में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यस हमारा क्लोजर मिल चुका है, और वो हमें आरएसआई को वनडे के चार्ट पे 58 के आसपास लेके आ गया। यहाँ से अगर आज का क्लोजर एबव 60 कहीं पे भी क्लोजर हो जाता है, दैट्स मीन्स ए लॉट। याद रखना 40 के आसपास बाउंस लिया है और वो सीधा 60 के नियर बाय पहुंच गया। एंड दिस इज द रेंज मार्केट ओनली। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो वापस से 50 के पास सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 40 वापस से रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंसोलिडेट होता हुआ देख रहा हूँ अगले 3-4 दिन बिटकॉइन को। एंड साइडवेज एक्शन में अपसाइड की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं वनडे के चार्ट पे देख रहा हूँ। स्पेशली मैं अब लेके जाऊंगा शॉर्ट आवर्स में और वहां पे बात करता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली आपको बैक टू बैक दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आरएसआई ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, अबव 70 बना हुआ है। above 60 is bullish and above 70 is extra bullish. Right now is above 80 के अराउंड में हम जाके थोड़ा बहुत शांति लिए हैं सुबह 5:30 बजे, एंड वहाँ पे रिट्रेस हुए हैं 75 के आसपास। वापस से हमें बाउंस बैक मिल सकता है, 70 के अबव फिर से मिल सकता है। याद रखना जब तक हम 60 तक के बिलो नहीं जाते तब तक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे हमें बाउंस ही देता रहेगा। 1 आवर के चार्ट पे जब हम इस रेंज को तोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें 50 का सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड उस सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस एक्शन 41,500 अभी के हिसाब से जरूर रीच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है, अगले 4-5 घंटों में पता चल जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस कूल ऑफ विल सस्टेन मे बी नेक्स्ट फ्यू आवर्स। जैसे अब यहाँ पे डोजी कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, तो ऐसा ही साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 4 से 8 घंटे में। एंड डेफिनेटली इस बीच में कोई बुलिश न्यूज़ आता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, बट ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ इसी टाइप का जो है एटलीस्ट वॉल्यूम। अभी पिछले 2 कैंडल्स में जब से रेड कैंडल और कंसोलिडेट हो रहा है तब से कोई वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे EMA लाइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। याद रखना 1 आवर के चार्ट पे 200 EMA लाइन अभी $39,231 पे, तो वर्स्ट केस अगर कभी भी कोई भी डाउनवर्ड मूव दिखता है तो वो लेवल आपका सपोर्ट होगा। फॉर मी बिटकॉइन इज गोइंग अप। 4 आवर के चार्ट पे बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल हमने ब्रेकआउट लिया कल, 200 EMA लाइन के ऊपर ब्रेक कर दिया है। नॉट ओनली दैट, हमने रीटेस्ट ऑलमोस्ट करके फिर से बाउंस बैक दिखा और इस वाइट लाइन के टेरिटरी को ब्रेक करके ऊपर लिया, और उसके बाद भी नहीं रुका कैंडल। बैक टू बैक हमें देखने को मिला इस लेवल पे क्लोजर, एंड उसके बाद अभी तक हमने मेंटेन किया है। क्यों मेंटेन कर रहे हैं, सकोस्टिक RSI अबव 80 है,
मोर देन 90 या 9 के आसपास चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी क्या होगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट होगा। दूसरी बात, 4 आवर के चार्ट पे मैंने आपको इस जगह के आसपास कहा था कि मुझे लगता है रिट्रेस होता हुआ दिखेगा और यहाँ से अपसाइड दिखेगा, जीरो के आसपास बॉन्स ले, जीरो के आसपास आप बॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ वैसा ही हुआ है अल्टीमेटली, फिर से बॉन्स लेके हम अपसाइड जा रहे हैं एंड नाउ वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स 4350 लेवल ऑन डेफिनेटली ऑन दिस चार्ट एंड ये आने वाले आवर्स में और ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस को अपसाइड ले जा सकता है। जो रेंज मैंने आपको बताया उसमें आरएसआई की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अब 70-75, दैट इज फेयर। एंड अब आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ से काफ़ी हद तक इसी पैटर्न के अंदर है और ये पैटर्न हमें अब रेजिस्टेंस दे रहा है, तो हमें ये वापस से ऊपर की तरफ हमें इसे कंटिन्यू करना होगा इस पैरेलल लाइन को। और अगर हम इस लाइन को ब्रेक कर लेते हैं तो और एक्स्ट्रा बुलिश होंगे, अदरवाइज हम इसी पैटर्न के अंदर वापस से आ सकते हैं। तो डू रिमेंबर, अगर नीचे आता है आरएसआई 4 आवर के चार्ट पे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट आता तो अभी के टाइम में, अभी इस आवर के बाद जो है लगभग 51 के आसपास होगा आरएसआई, तो इन दैट केस ऑल्सो हम बुलिश ही रहेंगे। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कूल ऑफ अगर आता है तो 60 के आसपास कूल ऑफ दिखेगा एंड उसके बाद फिर से हमें फर्दर सपोर्ट देखने को मिल सकता है ऑन 4 आवर चार्ट। प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पे कि क्या हो रहा है बाकी के चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट। कल के दिन मैंने आपको सुबह मैंने आपको बताया था कि कल भी बताया था, 2 दिन से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ पॉसिबल होता है एंड ऐसा कुछ पॉसिबल हो गया फाइनली एंड डेफिनेटली जो है ऐसा ही ब्रेकआउट हमने देखा था 4 फरवरी को। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपर जोन टेस्ट हुआ, तो नेक्स्ट अपर जोन जो है टुवर्ड्स 48,000 है। सो डू रिमेंबर दैट अगर हम अगला 48 आवर इस 41,700-800 के ऊपर बिता लेते हैं, वी आर गुड टू सी 48,000 नेक्स्ट लेवल। डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस है एंड आरएसआई इज क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई। दिस इज नॉट कंफर्म ऑन द वन डे चार्ट एंड डेफिनेटली मैं एक चीज और वन डे चार्ट पे आपको कंफर्म करना चाहूंगा। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाएं। अगर आप लोग को याद नहीं हो तो जाके पुराने वीडियोस देखो, चेक करो। मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे मोमेंटम, लेकिन ये मोमेंटम हमें या तो साइडवेज एक्शन देगा या फिर सपोर्ट लेकर बॉन्स दिखाएगा इस लेवल के आसपास, क्योंकि इस जगह के आसपास हमें बॉन्स प्रीवियसली भी मिला है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम किया और ये बॉन्स कहाँ ले जा सकता है, डू रिमेंबर ये ले जा सकता है रैली को, जैसा हमें सितंबर से लेके लगभग 20 अक्टूबर के आसपास देखने को मिला था, जहां पे बिटकॉइन ने वापस से 60,000 का लेवल रीच किया था एंड वो लेवल जो रीच हुआ था टुवर्ड्स 47,000 के रेंज से, और ये सब हुआ था इस ड्यूरेशन में। तो वी आर ऑन द सेम जोन बट वी आर मोर बुलिश, क्योंकि यहाँ पे हमने साइडवेज एक्शन देखा था और अपसाइड की रैली डायरेक्ट देख के नीचे चले आते, लेकिन यहाँ पे हमने नीचे का मूव देखा, फिर एक रैली दिखाया, फिर नीचे हम कंसोलिडेट हुए, फिर हम ऊपर जा रहे हैं। डेली क्लोजर मैटर अलॉट, तो अगले 2 दिन का क्लोजर हमें जीरो के ऊपर अगर ले जाता है रेड लाइन और ब्लू लाइन को 2-3 दिन के अंदर, तो वी आर गुड टू सी टुवर्ड्स मोर देन 60,000 लेवल इन कमिंग 2 मंथ्स। पॉसिबल है, बट उससे पहले जो मैंने लेवल्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हमारे एक फेवरेट चार्ट की, जिसकी मैं बात बहुत दिनों से कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे। दिस इज द पैटर्न। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके संडे का 2 वीक पहले या 3 वीक पहले जो संडे का वीडियो था वो जाके डिटेल में एनालिसिस देखो कि क्यों बिटकॉइन ऊपर जा सकता है और क्यों न्यू ऑल टाइम हाई अभी 2022 में क्रिएट कर सकता है। एंड डेफिनेटली हमारा जो लेगेसी सपोर्ट लाइन है, जो कि अभी का नहीं 12 साल का सपोर्ट लाइन है, उसने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि ये सपोर्ट लाइन मैं प्ले आउट नहीं होने दूंगा, यानी कि इसे ब्रेक नहीं होने दूंगा, और ये सपोर्ट लाइन जब प्ले करेगा तो ये ऊपर पुश करेगा प्राइस। फिलहाल वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट क्लोजर नहीं हुआ, 5-6 दिन अभी बाकी है क्लोजर में, तो डेफिनेटली 6 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन 15% का फ्लैट मूव एक दिन में 24 घंटे के अंदर सारा का सारा स्टैट्स उल्टा रख दिया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। डेफिनेटली न्यूज़ेस की वजह से अगर आप समझते हो ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने आपको कहा था कि मंडे की ओपनिंग कैसे होती है और इवनिंग आवर्स का कैंडल वो डिसाइड करेगा मार्केट का पूरे हफ्ते का मूव एंड अल्टीमेटली मार्च में कैसे मूव दिखाता है। तो हम ट्रैक पे हैं। डेफिनेटली हम इस जोन के आसपास 45 44 से लेके 46, इनफैक्ट मैं कहूँगा 45 तक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वो क्लियर करते हैं तो 47 से लेके 48 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वंस वी क्लियर दैट लेवल
हम 50% जर्नी कंप्लीट कर चुके होंगे एंड देन 50,000 अबव का लेवल शुरू होगा, जो कि हमें एक नए टेरिटरी के अंदर ले जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उस समय अभी इंतजार करना होगा जब तक हम 52,000 के ऊपर मंथली क्लोजर नहीं ले लेते हैं। दैट्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट वीकली चार्ट पे। सो ये तो हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। एंड आने वाले मंथ्स में क्या कर सकता मैंने वो भी बता दिया, आने वाले आवर्स में क्या कर सकता वो भी बता दिया। अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 2 महीने से 3 महीने से ऑलमोस्ट आपने मेरा हर थंबनेल में देखा होगा, एवर 42,000 अगर जाएगा बिटकॉइन तभी ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करेगा। बीच में जनवरी में गया था, ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म करना शुरू किया था, फिर से अल्टीमेटली क्या हुआ, डिक्लिनेशन हुआ और फिर से टूट गया। फिर से उसके बाद हमें मोमेंटम वैसा ही देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, 42,000 का लेवल जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन उससे पहले मैं उस पर जाऊँ, बात करता हूँ एसएनपी की। एसएनपी कल के दिन 200 ईएमए लाइन ही हम रीटेस्ट कर रहे हैं एंड अभी तक ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। आज का भी दिन इसी जगह के आसपास कंसोलिडेट करेगा एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन का मैंने ये चार्ट दिखा दिया है। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ट, फ्यूचर का चार्ट, एक बहुत अनयूजुअल चीज जो है चार्ट में आया है, जो कि वनडे के चार्ट पे आया। देखो सीएमई गैप तो आपने मुझे कवर करते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन मैंने अपने हिस्ट्री में अभी तक बिटकॉइन को जितने दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है बिटकॉइन इंडस्ट्री में, तब से मैंने फ्यूचर के चार्ट पे, वर्किंग डेज में, वनडे के चार्ट पे कभी भी सीएमई गैप नहीं देखा है। अगर सीएमई गैप आया तो हमेशा वीकेंड के मूव की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पे पहली बार मेरी नॉलेज में, ऐसा हो सकता है उससे पहले आया हो, लेकिन मेरी नॉलेज में पहली बार अभी तक जितने भी सीएमई गैप ओपन हैं, जितने भी वनडे के चार्ट पे ओपन है, चाहे वो 9,000 के आसपास ओपन हो या फिर 19,000 या फिर 24,000, ये सारे वीकेंड के मूव्स हैं। लेकिन ये मूव जो कल हुआ है, याद रखना सुबह का कैंडल 42,000 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ फ्यूचर पे एंड सुबह 5:30 का कैंडल, पहला कैंडल स्टार्ट होने के साथ ही सीधा सीधा प्राइस रेट पहुंच गया था 43,100। यानी कि टोटल अगर मैं देखूं वहां से फिर बॉटम भी रीच हुआ $42,960। यानी कि ओवरऑल कह सकते हो लगभग $960 का सीएमई गैप बना हुआ है, $960 का सीएमई गैप बना हुआ है। ये सीएमई गैप फुलफिल होगा डेफिनेटली। अगर आप देखते हो तो 3 सीएमई गैप अभी भी नहीं फुलफिल हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो फुलफिल होते हैं। तो कभी भी प्राइस एक्शन जाता है 42,000 इज द परफेक्ट लोकेशन जहां से बिटकॉइन वापस से बाउंस दिखा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया ये बहुत अनयूजुअल है। आप बोलोगे इसमें अनयूजुअल क्या है, मतलब सीएमई गैप तो बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, नॉर्मल मार्केट में डेली बेसिस पे भी बनता है। लेकिन ये बिटकॉइन 24/7 चलता है। मैंने देखा है सीएमई गैप, लेकिन मैंने देखा 1 आवर के चार्ट पे, मैंने 1 डे के चार्ट पे नहीं देखा है, वर्किंग डेज में, पहली बात। सो गाइस इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरी नॉलेज में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर आपकी नॉलेज में ऐसा पहले भी कभी हो रखा है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर चैट में हो तो, अभी लाइव हो तो लाइव पे लिख के बताओ। लेकिन ये कुछ स्पेशल मूव हुआ है बिटकॉइन का जो मैंने नहीं देखा अभी रिसेंटली। जरूर ये फुलफिल हो सकता है, गारंटी किसी चीज का नहीं होता। और मैं आपको तो 34,000 के लेवल से कह रहा हूँ कि शायद ये पॉसिबली लोएस्ट जो रीच करना था वो रीच कर गया। 30,000 अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे चांसेस ऊपर जाना है, ज्यादा जाने के लगते हैं, राइट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, आपको पता है ये बात। फिलहाल जिस हिसाब से ये चीजें हो रही है ना, आज का कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हुआ गाइस, या फिर एटलीस्ट जिस जगह पे हम हैं वहां पे क्लोज होता है, इट्स हाईली बुलिश। डू रिमेंबर, इसको कंसीडर करना पूरे वीक, क्योंकि अगर कंसोलिडेट होता है तो ये फुलफिल हो सकता है। एंड ये बहुत बड़ा सीएमई गैप $1,000 का ऐसा मैंने नहीं देखा, तो ये मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा। और ये लेवल से आपको ये भी पता चल गया बिटकॉइन अगर रिट्रेस होता है तो कहाँ तक जा सकता है। ऑल दो मैंने आपको बता दिया, सुबह से अभी तक $42,960 तक ही रिट्रेस हुआ, उसके बाद से बिटकॉइन ऊपर ही गया है। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट, बिकॉज डोमिनेंस चार्ट जब तक नहीं परफॉर्म करेगा निगेटिव, तब तक हमारे ऑल्ट कॉइन नहीं परफॉर्म करेंगे पॉजिटिव। तो लेट कम बैक टू डोमिनेंस चार्ट। 2 दिन पहले जब गिरना शुरू हुआ था तो भी मैंने आपको कहा कंफर्मेशन के लिए इंतजार करो, जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देता तब तक मत करो, अगर आप श्योर शॉट नहीं हो तो। क्योंकि और स्पेशली मंथली क्लोजर है तो वॉलेटिलिटी आ सकता है, वॉलेटिलिटी बिटकॉइन को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए, दोनों केस में बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट गिरेगा
डिपेंड करेगा, डॉलर का चार्ट बढ़ सकता है डिपेंड कि अगर बिटकॉइन बढ़ता है, लेकिन बीटीसी का चार्ट जरूर गिरता हुआ नजर आएगा दोनों सिनेरियो में अगर बिटकॉइन में वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। अब ये चीज आपको दिख चुका होगा पिछले 24 आवर के मूव के बाद। मैं आपको काफी दिनों से बोल रहा था कि ये लेवल बहुत क्रिटिकल लेवल है, डेफिनेटली 200 ईएमए लाइन हमें बार बार सपोर्ट दे रहा है। ये कैसे ब्रेक करता है और उसके बाद कैसे मेंटेन करता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें नीचे की तरफ जाना है या नहीं। अल्टीमेटली ये लाइन तो ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद पूरे एक महीना कह सकते हो इसी रेंज में था डोमिनेंस चार्ट। लगभग 27 जनवरी के बाद से कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ ये रेंज टेस्ट हो सकता। कल के दिन जो पीक रीच हुआ 44 का लेवल, कल सुबह भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अभी इस वक्त इस व्हाइट लाइन को हम रीटेस्ट कर रहे हैं। कल व्हाइट लाइन को टेस्ट करके फेल हुए हैं, नीचे क्लोजर लिया, लेकिन इस हॉरिजेंटल जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर, यानी कि अब ये सपोर्ट भी देगा। हम इसी के अंदर हैं। जब तक इसके अंदर है क्या हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। क्या इसके ऊपर हम गए हुए हैं कभी व्हाइट लाइन के ऊपर? यस, यहाँ पे भी गया हुआ है विक, यहाँ पे भी गया हुआ है, लेकिन मैटर क्या करता है अगले 3 दिन के अंदर क्या हम वापस से इसके अंदर डिक्लाइन होते हैं? अगर होते हैं और वो हैवी तरीके से होता है, जैसे हैवी तरीके से किसे कहते हैं, जैसे ये हो रहा है अभी, ये हैवी तरीके से बॉन्स लिया, वैसे हैवी तरीके से रिजेक्शन होता अगले 3 या 4 दिनों के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर, गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू ऑल सीजन इन दैट केस। बट अभी ऑल सीजन स्टार्ट हो गया, आई एम नॉट सेइंग अभी इनफैक्ट सब कुछ लोएस्ट पे होगा। अगर कोई रिट्रेसमेंट अभी आपको रिसेंटली बहुत सारे ऑल्ट कॉइन बढ़ते हुए भी दिखे होंगे तो वो भी डोमिनेंस चार्ट की वजह से हो सकता है रिट्रेस हुआ। फिलहाल आरएसआई अबव 60 चला गया। अबव 60 का मतलब डेली चार्ट पे होता है बहुत बुलिश, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट लेवल कि अभी हमें नहीं एंट्री पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है अनलेस अंटिल इंडिविजुअल चार्ट अलग कहता हो मैटर। और इंडिविजुअल चार्ट पे अगर आपको डिसीजन लेने नहीं आता तो जाकर मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस पर आपको 1 डे और 5 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पे आप एंट्रीज प्लान कर सकते हो। लेकिन डू रिमेंबर अभी मैंने आपको क्लियर साइन नहीं दिया ऑल्ट कॉइन को लेके। वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि 1 डे के चार्ट पे बहुत बुलिश हो गए हैं, यहाँ से जो रिजेक्शन था वो अचानक से ऊपर सर्च कर गया, तो डेफिनेटली अगले 3 दिन में हमें कूल ऑफ होता हुआ दिखना चाहिए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। वो लेवल क्या हो सकता है, डेफिनेटली दैट इज समथिंग। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गोल्डन रेशियो हमारा जो लेवल है, मैं अगर लेट मी हाईलाइट दिस चार्ट बिकॉज आई थिंक यहाँ पे आपको कलर शायद उतना ज़्यादा विजिबल ना हो, सो लेट मी रीड्रॉ दिस फर्स्ट। एंड अगर मैं इसका फेब लेवल देखूं तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। तो गोल्डन रेशियो हमारा कहाँ पे है, एग्जैक्ट लेवल है 44.26। डू रिमेंबर ये लेवल अब आपको पता है बहुत आसान है पहुंचना, 43.79 के आसपास है। ये लेवल जरूर हम पहुंचेंगे। इस लेवल के बाद थोड़ा बहुत स्पाइक लगता है तो भी हमें देखना है, 2-3 दिन इंतजार करना है कि ये लेवल वापस से फॉल बैक देता है नहीं। अगर ये फॉल बैक देता है और वो फॉल बैक अगर वापस से 43.20 के नीचे लेके चला जाता है डोमिनेंस चार्ट, गेट रेडी फॉर द न्यू एंट्री इन ऑल्ट कॉइन बिंदास होके। बट अगर ये फॉल बैक लेता है यहां से, लेकिन ये इसे नीचे नहीं जाता बल्कि यहां से सपोर्ट बॉन्स दे देता है, तो फिर हम फर्दर 45 तक भी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, और ये सब होने में अगले 10-15 दिन लग सकते हैं। अगर ये रिजेक्ट होता है अगले 2-4 दिनों में तब तो ठीक है, हमारा टाइम बचेगा। अदरवाइज अगला 10-15 दिन बहुत क्रूशल है, हो सकता है 45 तक भी जा सकता है। तो इस पर बहुत क्लोजली नजर रखना अगर आप बीटीसी पेयर में चीजों को प्लान आउट करते हो। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे देखते क्या हुआ, वापस से डिक्लाइन हो गया, वापस से उसी जगह पे आ गए। कल इसके काफी नीचे आ गए थे, वापस से जो शॉर्ट का पोजीशन, लॉन्ग का पोजीशन था वापस से शॉर्ट का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वापस से बाउंड्री लाइन पे वापस से हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। आरएसआई क्या हो रहा है, आरएसआई वापस से उसी जोन में। तो वी आर नॉट ब्रेकिंग, अगेन से हम फॉल बैक किए। तो जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे तब तक हम ऑल्ट कॉइन ऑल्ट सीजन की बात नहीं करेंगे फिलहाल। लेकिन गेट रेडी फॉर इट बिकॉज इट कैन बी गिव अस द फ्लैग फॉर द न्यू एंट्री मे बी नेक्स्ट 5 डेज और नेक्स्ट 15 डेज। तो जब भी होगा ऐसा कुछ मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए गेट रेडी। अभी 42,000 के ऊपर आ गया ऑल्ट कॉइन। आपको बीटीसी पेयर में तो पता नहीं, इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन का चार्ट भी डिसाइड करता है, लेकिन डॉलर में आपको बढ़ता हुआ दिखा होगा जिसकी मैंने बात कही थी। तो अभी इथेरियम का बीटीसी चार्ट स्टिल वी आर डूइंग सेम थिंग, तो इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। वापस से हम रीटेस्ट कर सकते हैं अगले 2-3 दिनों में 0.070 के आसपास का लेवल बीटीसी पेयर में। वही इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था कल के दिन,
कि देखो ये रेंज में ना हम बने हुए हैं, इस रेंज के बाउंड्री लेवल पे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पे हम डिक्लाइन 100% हो जाए। तो इवनिंग का मोमेंटम अगर आता है तो डू रिमेंबर, अगर हम इसके ऊपर ब्रेक कर जाते हैं तो ये पैटर्न इनवैलिडेट होता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब है कि हायर लो और हायर हाई बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत अर्ली है मैं कहूँगा, लेकिन हमें एक पैटर्न जरूर देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, अभी काफ़ी अर्ली है। तो मैं अभी कहूँगा कि यहाँ पे शायद ब्रेकआउट हो चुका है आरएसआई लेवल से, लेकिन हमें देखना है कि ये जो है हमें कैसे सपोर्ट देता है और कैसे रेजिस्टेंस देता है। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस सही जगह पे दे रहा है, इस हिसाब से जरूर हम कूल ऑफ हो सकते हैं। और वर्स्ट केस में 47-45 का लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है आरएसआई पे डेली चार्ट पे। अगले 3-4 दिनों में आपको उम्मीद रखनी चाहिए, कोई गारंटी नहीं होती। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया तो वी आर गुड टू सी कि यहाँ पे धीरे धीरे करके इस लाइन को टेस्ट करेगा एंड फर्दर अपसाइड जा सकता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, तो इसके ऊपर नजर रखना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर नीचे जाता है तो अब 21 ईएमआई हम नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर हम ब्रेक करते हैं डेफिनेटली बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा वैसे ही इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिहेव करेगा। $2800 इज द मस्ट सपोर्ट एंड करेंट जो लेवल है $2930 डेफिनेटली हमें पुश कर सकता है प्राइस टुवर्ड्स $3300, जो कि मैंने रिसेंटली आप लोगों को बोला था एक दिन पहले, शायद कल के वीडियो में भी और 2 दिन पहले भी। तो इन लेवल पे अब नजर रखना है। यहाँ पे अब मेजर रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा $3250 से लेके $3300 के बीच में। एंड ये लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इथीरियम को आप देखना चाहते हो बहुत ऊपर आने वाले डेज में। तो फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आपको, बट अभी हम काफ़ी अर्ली हैं। मैं कहूँगा एटलीस्ट जिस हिसाब का मूव आया ना, उस हिसाब के मूव के बाद एटलीस्ट 2-3 दिन साइडवेज एक्शन, चाहे वो अपसाइड ही लेके जाए प्राइस को, चाहे वो कंसोलिडेट हो, चाहे वो डाउन साइड लेके जाए, 2-3 दिन थोड़ा वेट कर लो। इस बीच में ऑल्ट कॉइन आपको वापस से बीटीसी पेयर में जरूर बढ़ते हुए दिख सकते हैं, डिपेंड्स कि डोमिनेंस चार्ट कैसे क्या कहता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया कि ऑल्ट कॉइन कैसे कर सकता है, बिटकॉइन कैसे कर सकता है, और हमें जो ऑल्ट सीजन की तलाश है उसमें कैसी क्या पॉसिबिलिटीज है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, एक्सपेक्टेड था वीडियो लंबा होना। यहाँ पे मैं आप लोगों के मात्र कुछ क्वेरीज ले पाऊंगा, तो क्विकली से आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं प्रीवियस कमेंट जरूर लेना चाहूँगा। अगर बिटकॉइन $1,50,000 की तक ही जाता है तो डॉट और बीएनबी क्या टारगेट हो सकता है, उस टाइम की बात करेंगे ना। डोंट वरी ना, अभी अभी तो बस इंतजार करो, पहले 70,000 क्रॉस तो होने दो, फिर बात करेंगे। क्योंकि 70,000 से अगर 1,50,000 जाता तो डबल होगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन विल परफॉर्म मोर देन दैट, राइट, डेफिनेटली। लेकिन अभी फिलहाल रुको, जो मैंने ऑल्ट कॉइन के लिए बताया बीटीसी पेयर में अगर चीज़ों को देखते हो तो, और डॉलर के टर्म में मैंने आपको बता रखा है। क्या अभी भी बिटकॉइन में एंट्री लेना सेफ है? क्या अभी बिटकॉइन में एंट्री लेना, यार मैं तो इंडिकेटर बेस पे कहता हूँ, और मैं इंडिकेटर बेस पे जब कहता हूँ तो मैंने तो कहा था 34,000 पे भी, और मैंने तो आपको कहा था 40,000 पे भी। मैंने आज से 1 साल पहले भी 40,000 पे बाइंग करवाया, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बुल रन खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है उसके हिसाब से प्लान करो, बट यस, फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज इट्स सीम्स कि मुझे लगता है कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड जाएगा। 45,000 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो बहुत हम बुलिश हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद शायद बेलगाम हो सकता है बिटकॉइन, जिसकी हम लोग को तलाश है पिछले 2.5 महीनों से। अ, यहाँ पे अब आप लोगों के 1 या 2 क्वेरीज और लूंगा लाइव, अगर आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू टेक दैट। अदरवाइज मैं पीछे के जो कमेंट्स गए हैं उनमें से मैं पढ़ूंगा। 2 लाख इन्वेस्ट करना है, कौन से रेंज में करूं बिटकॉइन में, क्यों नहीं किया अभी तक बिटकॉइन में? क्रिप्टो लवर, सॉरी, देवजान विश्वास जी कह रहे हैं। तो अगर आपको 2 लाख करना है ना, तो मैं कहूंगा कि भाई उसमें से 1 लाख सेफ रखो और 1 लाख पे एंट्री ले लो। अराउंड 42,000 के आसपास या 43,000 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो, ऑल्दो मैंने लेवल्स आपको बता दिया। वाई एफ डाई यूएसडी का बुल रन खत्म हो गया है क्या सर? वाई एफ डाई, सो गाइज देखो, ऑल्ट कॉइन है, ये सारे ऑल्ट कॉइन है, ठीक है। बुल रन आप लोगों का डेफिनेशन, यार कहने का क्वेश्चन का मतलब मैं समझ जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने ऑल टाइम हाई बना के फिर उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है, इसका मतलब बुल रन थोड़ी खत्म होगा। बुल रन यार हमेशा ना साइकिल की बात मैं करता हूँ, और मैं बिटकॉइन के परस्पेक्टिव में बात करता हूँ। और आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, वाई एफ क्या था, अगर मैं देखूँ वाई एफ डाई, तो वाई एफ डाई यूएसडीटी पेयर में आप देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली बिटकॉइन अब परफॉर्म कर रहा है, तो आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस $379 के आसपास मिलेगा, वहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। डू रिमेंबर दैट। हम यहाँ से रिट्रेस होते हुए जरूर देख सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस उससे पहले $300 के आसपास भी मिलेगा।
बिटकॉइन कब से गिरना शुरू हुआ? नवंबर में। नवंबर के बाद गिर रहा है। डॉलर में जब डील करते हो तो बिटकॉइन के चार्ट को फॉलो करो, ठीक है? या फिर डोमिनेंस चार्ट, आप बीटीसी पेयर में चीज़ों को करते हो तो उसके हिसाब से भी एक्स्ट्रा मूव दिखता है, जैसे यहाँ पे 3 जनवरी के आसपास देखने को मिला था। तो ऐसे ही कुछ हम $300 के आसपास जाएंगे, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? जो जिनका कोई चार्ट ही अवेलेबल नहीं है उनके ऊपर कमेंट मैं नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ऑल्ट कॉइन जिनका 4 साल का हिस्ट्री है, कम से कम 4 से 5 साल, उनका टीए पॉसिबल है प्रॉपरली साइकिल के हिसाब से। अभी तो इनका साइकिल बन ही रहा है, तो वी कांट प्रिडिक्ट। पहली बात, एक चीज़ याद रखना, बिटकॉइन के साथ गिरा है तो बिटकॉइन के साथ बढ़ जाएगा। तो फॉर मी नो, जब तक बिटकॉइन में दम है तब तक बाकी के ऑल्ट कॉइन यूएसडी में परफॉर्म करेंगे। मेटावर्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? डेफिनेटली सागर काट लीजिए, आप कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ डाइवर्सिफाई करो प्रोजेक्ट को, अगर आप सेक्टर वाइज भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइज, मैं लास्ट फ्यू कमेंट्स लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो चुका है। सर, का बीटीसी एल्गोरिथम चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन हो सकता है? एल्गोरिथम चार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम चार्ट? एल्गोरिथम चार्ट से आप मतलब क्या रखते हो? मतलब आप जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है उनकी बात कर रहे हो? तो यार वो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्सचेंज है प्रॉपर, तो एक्सचेंज के चार्ट मिल सकते हैं, आप सर्च कर सकते हो। बट ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे आप बोल रहे हो ना एल्गोरिथम चार्ट, ऐसे नहीं मिलेगा। अ, क्या बिटकॉइन में एंट्री लेना सेफ है? मैंने आपका ऑलरेडी कवर कर लिया। तो आई थिंक मैंने जो वीडियो में कवर किया है काफ़ी डिटेल में किया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यार ऑल्ट कॉइन में पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीटीसी पेयर में अगर चीज़ों को देखते हो तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक डोमिनेंस चार्ट हमें कंफर्म नहीं करता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए पूरा वीडियो देखो अगर अभी आप जुड़े हो, राइट? और ये वीडियो आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा कुछ ही मिनटों में। डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, थैंक यू। श्योर श्योर सागर जी, आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड याद रखना, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और वो कंसोलिडेट अगर नहीं हुए, डोंट थिंक अबाउट दैट। बाकी मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप लोग को चार्ट बता रखा है, उस चार्ट को अप्लाई करके आप जरूर जो है शॉर्ट टर्म में भी चीज़ों को देख सकते हो, वन डे के चार्ट पे एंड बाकी के चार्ट पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर इनको कंसीडर करो एंड उसके हिसाब से आप ज़रूर जो है प्लान आउट कर सकते हो अपने। अ, अगर एंट्रीज प्लान कर रहे हो तो भी, तो डेफिनेटली उस पर आप, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि आपका रिकमेंड करूँगा कि आप जाके एक बार चार्ट देख लो, कौन सा डेफिनेटली वीडियो देख लो, कौन सा प्लेलिस्ट में जो अवेलेबल है स्ट्रैटेजी वीडियो के 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या हुआ आपको पता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन का, तो बीटीसी यूएसडीटी पे वन डे के चार्ट पे अभी आप देखोगे तो वापस से बाय पोजीशन जस्ट प्रिंट हुआ। तो आप बोल सकते हो बाय पोजीशन तो बहुत ऊपर जाने के बाद प्रिंट होता है, तो ये स्ट्रैटेजी होता है। ऐसे स्ट्रैटेजी में कुछ रिस्क रिवार्ड होते हैं, उसको मेंटेन करोगे तभी समझोगे। और अगर मेरे डेफिनेशन से चलोगे तो अभी भी जीरो के ऊपर आने का इंतजार करोगे। तो डेफिनेटली आप जाकर वीडियो देखो, उसके हिसाब से प्लान आउट करो। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ऑलरेडी, हमने लगभग 1 महीने कंसोलिडेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। अकॉर्डिंग टू दैट हम 15 मार्च के बाद बहुत बड़ा मूव दिखा सकते हैं, स्पेशली जब जैसे हम 47,000 का लेवल क्लियर करते हैं तो। ठीक है गाइज, तो डेफिनेटली आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेरीज लूंगा, तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।